स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। आज जनपद चित्रकूट से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर पिता समान ससुर ने बहू समान बेटी के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। आपको बता दें, मामला एक हफ्ता पूर्व का बताया जा रहा है, जहां पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाते हुए यह बताया कि उसका ससुर पति की गैर मौजूदगी में उसके साथ नाजायज शारीरिक संबंध बनाया था और जोर जबरदस्ती करता था। विरोध करने पर मारता और पीटता भी था। पीड़िता ने यह भी बताया कि इस प्रकरण की जानकारी जब वह अपने पति को देती है जो बाहर रहकर कमा रहा है, तो उसका पति उल्टा पत्नी को ही मारता और पीटता था, यह कहकर कि तुम मेरे पिता पर गलत लांछन लगा रही हो। हालांकि उक्त मामले को लेकर लड़की पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। एक हफ्ता बाद न्याय की गुहार के लिए दर दर भटकने के बाद आज जब बुंदेली प्रकाश न्यूज टीम के रिपोर्टर द्वारा संबंधित थाना से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि मुकदमा अभी पंजीकृत किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि एक हफ्ता पूर्व का मामला होने के बाद आखिर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक क्यों मामले को रोका गया था? उस समय क्यों नहीं मुकदमा लिखा गया और लड़की का मेडिकल कराया गया, जबकि योगी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति महिला हेल्पलाइन, महिला सशक्तिकरण जैसी तमाम योजनाएं चल रही हैं जो नारी सुरक्षा के लिए हैं, वो आखिर कहां पर फेल होती नजर आ रही हैं? यह एक गंभीर और चिंतनीय विषय है। हमारी शादी बड़े गांव में हुई है, कौशाम्बी जिला में हुई है और 2 मार्च को हुई है, 2023 को हुई है। किसके साथ हुई है? मोहम्मद गुल मस्तान के साथ। क्या घटना हुआ? हमारी जब शादी हुई उसके मतलब बाद 3 महीने तक हमारे आदमी हमारे साथ थे। उसके बाद बॉम्बे चले गए। वहाँ जब हम अकेले बचे तो हमारे ससुर हमारे कमरे में आकर रात में दरवाज़ा खुला हुआ आया, तो हम खोलें, हम सोचे हमारी सास है, तो हम खोल दिए दरवाज़ा। तो आकर हमारा मुंह बंद करके, दरवाज़ा बंद करके हमें बेड पर पटक के हमारे साथ गलत यानी कि बलात्कार किया। उसके बाद हम चिल्लाने की कोशिश किया और बताने की कोशिश किया, तो हमारे यहाँ चाकू मारा और ये बेल्ट से मारा, चोट वोट लगी है, ये बेल्ट से मारा और हम बहुत मारते थे। उसके बाद हमारे जब आदमी आए वहाँ से, तो हम उनसे बताया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पापा को तुम इल्ज़ाम लगा रही हो। तो हमें उन्होंने भी मारा बेल्ट से, बहुत मारते। सब लोग हमें, पूरे घर वाले मारते थे, सास ससुर ननद जेठानी देवर सब लोग मारते थे हमें। उसके बाद हम जब हमारे आदमी समझौता करके दोबारा चले गए बम्बई, तो वहाँ से फिर हमारे ससुर हमारे साथ फिर बदतमीज़ी की, वही फिर किए हमारे साथ। हम छत पर जाकर बैठे थे, वहाँ से बोले तुम्हें घसीट ले जाएंगे टंगरी पकड़कर। अब फिर से हमें घसीट लेकर नीचे आकर हमारी ये जीना से घसीटे, तो हमारी उंगली टेढ़ी हो गई है ये। और उसके बाद आकर हमारे साथ फिर गलत किया, कमरे में बंद करके हमारे साथ फिर बलात्कार किया। तो आपकी लड़की के साथ क्या घटना हुई? मेरी लड़की के साथ बहुत घटना हुई। उसके ससुर उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। जब हम ये खबर पाई तो हम लड़की को बुला लाए और अब हमारे लड़की के साथ जो कुछ हुआ, उसके ससुर को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ मिले और उसको फांसी की भी सज़ा होनी चाहिए, जिस तरह मेरी लड़की के साथ किया है। जैसे कभी पति पत्नी की बात होती है, कभी पूछ लेती पत्नी, तो किस तरह से आपका पति का? हमारे पति अगर उनसे पूछते तो हमारे साथ मार पीट करते थे और इसी वजह से हमारे ससुर ने पाकर हमारे साथ गलत किया कि इनके पति से मिलती जुलती नहीं है, इनके पति से कोई बात नहीं होती, इसलिए उसी बात में हमारे साथ ऐसा गलत किया उन्होंने। इसलिए हमारे पति बोलते ही नहीं हैं। जब वो दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हमसे क्यों बोलेंगे, हमारे बारे में क्यों सोचेंगे
किसके साथ गलत हो रहा है। तो हम बोले खाना खर्चा किस तरह से आपका? खाना तो एक ही में, सब लोग एक में ही रहते थे, खर्चे वर्चे नहीं देते थे। बॉम्बे से आए 100 रुपये दिए हमें, और उसके बाद वही अलमारी में हम रख दिए। उसके बाद वो 100 रुपये फिर निकाल लिया उन्होंने। 100 रुपये कोई खर्चा है आज के ज़माने में? कोई चीज़ मंगाए तो हमें डांटते थे, मारते थे, कोई चीज़ नहीं ला कर देते थे। हमारा सारा जेवर छीन लिया, हमारे जो अम्मी ने दिया था उसको भी छीन लिया, अपना भी तो ले ही लिया, और हमारा सारा कपड़ा भी ले लिया। हमें एक जोड़ा कपड़े में विदा कर, मतलब एक जोड़ा जो पहने थे वैसे हम चले आए। क्या क्या था मम्मी की जो जेवर में दी थी आपको? हमारी अम्मी ने हमें झुमक दिया था, टीका, सोने की झुमक, टीका और हाथ फूल, और अंगूठी सोने की, पायल थी, और गले का हार था, और माला भी था, और बेसर थी सोने की। सब छीन लिया? सब उन्होंने ले लिया, और हमारी जेठानी ने रख दिया अपनी अलमारी में। हमारी जेठानी रखी है। लड़की की शादी है बड़े गांव में और कौशाम्बी ज़िले में। क्या घटना हुई है? घटना हुई है हमारे लड़के के साथ। वो उसका आदमी 2 महीने तक रखे था अच्छे से। इसके बाद वो चला गया बम्बई में चला गया। तो उसका जो ससुर है वो हमारी लड़की मामू कहती थी, तो कह रहा हमारी लड़की है, विश्वास में साला घात कर दिया। वो अपने इसके कमरा में गया और दरवाज़ा खटखटाया, और खटखटाने लड़की सोची कि हमारी सास खुलवा रही है, तो ये गया बलात्कार करने, मुँह दाब के इसके साथ गलत काम किया। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी लड़की, इसको साले को फांसी होना चाहिए। कहाँ गए हैं आप? हम गए हैं, देखो करबी गए हैं, डीएम के पास गए हैं, और अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं वही करबी में कलेक्ट्रेट में उनके पे बात गए हैं, और वो तो लिख के दे दिए हैं साइन करके, जाओ तुम्हारी सुनाई होगी, वहाँ कानूनी कार्रवाई भी होगी। और यहाँ थाने में दरोगा हमको उल्टा सीधा बोल रहा है, तुम गांव के खिलाफ शादी की हो और इधर उधर कर रहे हो, तुम अपनी लड़की को अपनी गलती नहीं बता रहे हो। तो हम शादी, हमारी लड़की है, गांव की भलाई हमें थोड़ी से मन मोटा है, फिर भी हम उनसे गोड़ हाथ जोड़ लेंगे, भैया हमारा सुनेंगे ना। हम एक हो गए, हमारा भाई का मामला है, अपना सब एक हो गए। हमारी लड़की कोई ज़बरदस्ती मारेगा कूटेगा तो उसको बर्दाश्त करेंगे। हमने जब अभी 5 फरवरी को हमारे आदमी आए, तो उनसे हमने बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसा तुम्हारे अब्बू कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें मारा कि तुम दोबारा फिर हमारे अब्बू के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। तो फिर उसके बाद हम घर से निकलकर दूसरे के मोबाइल से फ़ोन किया अपने अम्मी अब्बू के पास, हमें नंबर याद था, उनसे बात किया। तो बोले, तो अब्बू हमारे बोले कि तुम आ जाओ घर से बाहर, तो हम तुम्हें बुला ले जाएंगे। तो हम वही दिन निकले बाहर, तो जाकर पहले चौराहे तक गए, हमारे पास 50 रुपए थे। चौराहे तक गए हम, श्रीयामा चौराहा, वहाँ तक गए। उसके बाद वहाँ से फिर समदा चौराहा गए, फिर वहाँ हमारे अब्बू आए तो हमें बुलाकर घर ले आए। हमारे साथ ऐसा हुआ। तो इसके अलावा जैसे हुआ है, तो आप कहाँ आप लोग अपना एप्लीकेशन दिए? थाना में दिया, करबी में दिए, कोर्ट में, और वहाँ डीएम के पास दिया है, कप्तान के यहाँ दिया है। अच्छा, पता नहीं क्या घटना हुई है यहाँ? घटना ये हुई कि 2 फरवरी को पिछले साल से लड़की की शादी हुई थी, वो कौशाम्बी में, बड़ा गांव। और ये जब 2-3 महीने बहुत अच्छे से रही। इसके बाद ये काका थे अपने माँ बाप या किसी से कुछ अच्छा बुरा बताती रही, लेकिन कुछ लड़की जात है दबाव बना के पूरी बात ना बता पा रही थी। इसके बाद इसके साथ काका थे नहीं, जब इसका आदमी 3 महीने बाद बॉम्बे चला गया तो इसका ससुर उत्पीड़न इसके साथ करने लगा। और जब घर में बात करने को तो मोबाइल नहीं देता था, न बात कर पाती थी ये, न किसी से कह पाती थी कि अगर। तो एक दिन इसके साथ जब इसका आदमी वापस आया, ये बताया कि इस तरीके मेरे साथ हो रहा है, तो बाप ने उल्टा सीध बच्चे को
पढ़ाई इसी को मारा बेल्टों से, चाकू से, इसके कई एक निशान बने। ये जी बचा के वहाँ से किसी तरीके चोरी लुक्के से बाहर निकलने के बाद बाहर आई, जब कुछ दूर ये पैदल आई, कुछ दूर साधन पकड़ा, आगे आई नेवादा से अपने पिताजी को इसने फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो यहाँ से हम लोग 4-6 लोग गाड़ी लेके गए नेवादा से। इसको सुनसान रास्ता पे बैठी थी, वहाँ से उठा के ले आई। इसके बाद इसके पिताजी ये लोग हम थाने पहुँचे, उनको दिए काका थे, वहाँ से कोई नहीं मिला रिस्पांस। इसके बाद फिर ये काका थे एसपी साहब के पास गए, उन्होंने जो ऑर्डर किया, आदेश करके थाने किया, वहाँ से आज तक कुछ न्याय डीएम साहब को दिया, वहाँ से कुछ नहीं। तो इसलिए आज हमने अपने अध्यक्ष जी को बुलाया और 4 लोग जुटे गांव के कि आखिर ये कैसे होगा। ये मोदी जी की सरकार में अगर कोई अबला नारी हो उसको न्याय न मिले तब फिर बेकार है। तो इसलिए आप लोग को अगर ये न्याय नहीं मिलता तो हम लोग आगे तक जाएंगे, जहाँ न्याय मिलेगा वहाँ जाके हम खड़े होंगे। पता जी क्या मामला है जो आज यहाँ पे आपको आना पड़ा? हमारे प्रधान हैं श्री मोहम्मद हनीफ, इन्होंने आज सुबह फ़ोन करके बताया कि हमारे परिवार के एक लड़के के साथ ऐसी घटना घटी है जो 2 फरवरी 2023 को जिसका निकाह हुआ था कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके बाद वो लड़की चूँकि 19 या 20 साल की लमसम होगी, चेहरा तो हमने नहीं देखा उसका, चूँकि मुँह ढके थी। उसने इसके बाद बताया भी कि रिश्ते में गांव से, चूँकि इनकी लड़की की बुआ ब्याही है मेरे गांव में, तो उन्होंने वो भी मेरे साथ है। इसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे पति जो है बॉम्बे चले गए 3 महीने बाद। फिर मेरे ससुर ने मेरे साथ गलत काम भी किया जो बहुत ही निंदनीय है। इसके बाद इन्होंने जब लड़की मेरे पास आई, वो रिश्ते में हमारी बहन लगती है। भाई जाति से कुछ नहीं होता, वो मोहम्मदन में हिंदू, लेकिन हम उसे बहन मानते हैं। तकलीफ़ तो हुई, उसकी सब पूरी व्यथा सुन के चाकू भी मारा, बेल्टों से मारा, लात जूतों से मारा। भाई लड़की का कोई दोष नहीं था जो समझ में आया। भाई यूसुफ नाम है इसके फादर इन लॉ का, ससुर का। भाई लड़की तो शादी तो उसके लड़के के साथ हुई है, लेकिन यूसुफ गलत काम करे ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। ये एनडीए की सरकार है, एनडीए के गवर्नमेंट में महिलाओं के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं है, न माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, न माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को। लेकिन इन्होंने जो बताया कि हम थाने गए तो यहाँ जो हल्का इंचार्ज हैं वो उन्होंने डांटा, वो वीडियो में आया होगा आपके, उन्होंने बताया होगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ये एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब ने तुरंत थाने को निर्देशित भी किया जैसा इन्होंने बताया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी सब इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया था मेरे फ़ोन पे कि इनको लेकर के आप थाने आ जाइए, वो पार्टी भी आ रही है। तो भाई इन लोगों से जब पूछा क्या आप सुलह समझौता करना चाहते हो, तो लड़की बिल्कुल कह रही कि मैं तो नहीं जाऊंगी वहाँ, मुझे मार डालेंगे, मेरे साथ बलात्कार करते हैं, मेरे साथ ऐसी घटना किए हैं। तो भाई जब लड़की नहीं चाहती जिसको ज़िंदगी पूरी गुजारनी है तो दबाव क्यों बनाया जाए? भाई दबाव बनाया तो ये अन्यायपूर्ण होगा। और ये मोदी जी की सरकार है, इसमें किसी भी महिला के साथ ज्यादती नहीं होगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। अगर थाने से रिपोर्ट नहीं होगी तो भाई हम न्यायालय के समझ जाएंगे, न्यायालय के माध्यम से जाएंगे और न्यायालय के माध्यम से ही कोशिश करेंगे इस बच्ची को जो है न्याय मिले। तो वहाँ दिए चित्रकूट जिला में क्या बोले हैं प्रशासन? दरोगा यहाँ रायपुरा के छोटे दरोगा चिल्ला रहे, डांट रहे हैं कि तुम अपनी मर्जी से शादी किए हो, इसलिए हमें डांट रहे हैं। तो क्या चाहती हैं? हम वहाँ नहीं जाना चाहते और उन्हें कानूनी कार्रवाई से उन्हें सज़ा दी जाए। हमारे साथ गलत किए हैं, उन्हें सज़ा मिलना चाहिए। हमें मोदी सरकार से यही उम्मीद है कि हमें न्याय मिलना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए, उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए।